हालेलुया। प्रार्थना करके शुरू करेंगे हम लोग प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। प्रार्थना के साथ हालेलुया। मेरी इस मीटिंग आगे बढ़ने के लिए, प्रभु की कार्य यहाँ देखने के लिए, इस मंगलवार की प्रार्थना के द्वारा प्रभु अपने कार्यों को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान खुदा जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के दिन के लिए। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, क्योंकि पापा हमने नहीं सोचे थे कि प्रभु आज इस रीति से प्रभु आराधना होगा करके। प्रभु आपने मौका दिया और एक बार हमारे प्रभु जीवन में प्रभु और एक बार प्रभु हम सब इकट्ठे होकर तेरी उपस्थिति में प्रभु आराधना करने के लिए, तेरे वचन को सीखने के लिए पापा आपने दिया हुआ ये अच्छा मौका है प्रभु। पापा इस मौका को प्रभु हालेलुया हमारे जीवन में एक पल भी प्रभु मिस ना हो प्रभु हालेलुया, ऐसे सहायता में कीजिए प्रभु हालेलुया। आगे के सारे समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ पापा हालेलुया, हालेलुया। गानाओं में और प्रभु प्रार्थना में प्रभु, आराधना में प्रभु, वचन में प्रभु, समर्पण में प्रभु हालेलुया, सारे बातों में पापा तुझको महिमा मिलने के लिए, तुझको देखने के लिए और प्रभु तेरे उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करने के लिए अनुग्रह दे पापा। पापा धन्यवाद देती हूँ। आगे के समय तेरे हाथों में सौंपते हुए आपको ही महिमा मिले, आपको ही महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम गाना गा के प्रभु की उपस्थिति में स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है तेरे नाम से एक या दो तीन जहाँ इकट्ठा होते प्रभु, वहाँ तेरी उपस्थिति होती है प्रभु। हालेलुया। आज दिन तेरी उपस्थिति यहाँ, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया। प्रभु तुझे स्तुति और आराधना देते पूरे आत्मा और सच्चाई से प्रभु। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिले प्रभु। इस आराधना में केवल तुझे ही महिमा मिले प्रभु, केवल तुझे महिमा मिले प्रभु। आज दिन यहाँ हर एक बैठा हुआ व्यक्ति प्रभु तुझे पुकारते हुए प्रभु तेरे सामर्थ्य, बल और शक्ति से हमें पिता परमेश्वर चला प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु। हमारे हाथों को पकड़ कर चलाने वाला परमेश्वर है प्रभु। तो हालेलुया। आज दिन हमारे थके हुए समय में प्रभु तो हमारे हाथों को पकड़ कर चलाने वाला परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। हम तुझे धन्यवाद देते और तुझे स्तुति आराधना देते। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। मैं पुकारूं तो मेरे पास आ जाता है, मेरे स्तुति से प्रार्थना भी सुन लेता है। मैं पुकारूं तो मेरे पास आ जाता है, मेरे स्तुति से प्रार्थना भी सुन लेता है। मैं रोऊंगा तो प्यार से समझाता है, मैं कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की, वो कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की, वो कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की। पुकारूं तो मेरे पास आ जाता है, मेरी स्तुति से प्रार्थना भी सुन लेता है। मैं रोऊंगा तो प्यार से समझाता है, वो कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की, वो कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की, वो कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की। यीशु मेरा यीशु, 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 यीशु मेरा यीशु। मैं थक जाऊं तो मेरे हाथ को थाम लेता है, ऐसे प्यार से मुझको चलाता है। मैं थक जाऊं तो मेरे हाथ को थाम लेता है, ऐसे प्यार से मुझको चलाता है। शक्ति देता है मुझे, सामर्थ देता है, कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की। शक्ति देता है मुझे, सामर्थ देता है,
अच्छा प्यार है मेरे यीशु की, वो कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की, वो कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की। यीशु मेरा यीशु, 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 यीशु मेरा यीशु। यीशु ने कहा मेरा पीछा करो, वो ही रोशनी के साथ मेरा मार्ग बन गया। यीशु ने कहा मेरा पीछा करो, वो ही रोशनी के साथ मेरा मार्ग बन गया। जीवन दिया है मुझे, शांति दिया है, कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की। जीवन दिया मुझे, शांति दिया, कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की। ओ कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की, वो कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की। यीशु मेरा यीशु, 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 यीशु मेरा यीशु। मैं पुकारूं तो मेरे पास आ जाता है, मेरी स्तुति से प्रार्थना भी सुन लेता है। मैं रोऊंगा तो प्यार से समझाता है, वो कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की, वो कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की, वो कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की। इतना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की, वो कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की। यीशु मेरा यीशु, 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 यीशु मेरा यीशु। आमीन, हालेलुया, यस हालेलुया। खड़े हो जाएंगे एक बार हम सब लोग। हर दिन में हर पल में तेरे यादों से भर जाना है। हर दिन में हर पल में तेरे यादों से भर जाना है। मेरे होठों की बातों से हर दुखी को शांति देना है। मेरे होठों की बातों से हर दुखी को शांति देना है।
आराधना आराधना हमारे दोनों हाथों को ऊपर बढ़ाकर आराधना 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 मेरे प्रिय यीशु को पवित्र आत्मा प्रभु को मेरे प्रिय यीशु को पवित्र आत्मा प्रभु को सुबह सुबह तेरे मुंह को देखकर अर्पित करूंगा मुझे आराधना स्तुति आराधना पिता तेरे लिए आराधना स्तुति आराधना पिता तेरे लिए आराधना 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 मेरे प्रिय यीशु को पवित्र आत्मा प्रभु को मेरे प्रिय यीशु को तेरे मन की जो आशा है मेरे मन की धड़कन हो पूरे मन से दिल से बात बोलेंगे ऊपर ऊपर नहीं पूरे मन से दिल से बातों के ऊपर मन लगाकर बोलेंगे और एक बार हो तेरे मन की जो आशा है धड़कन होना है मेरे जीवन भर तेरे ही अच्छा साक्षी बन जाना है मेरे जीवन भर तेरे ही अच्छा साक्षी बन जाना है ओ आराधना 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 और एक बार आराधना 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 मेरे प्रिय यीशु को पवित्र आत्मा प्रभु हो मेरे प्रिय यीशु को सुसमाचार का बोझ ही मेरे मन की बोझ होना है यस यस लॉर्ड मेरे मन की बोझ और एक बार तो सुसमाचार का बोझ ही मेरे मन की बोझ होना है मेरे देश की शोरों तक तेरे नाम को प्रकट करना है मेरे देश की शोरों तक तेरे नाम को प्रकट करना है आराधना 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 आराधना
प्रिय यीशु को, सुबह सुबह तेरे मुंह को देख कर अर्पित करूंगा मुझे आराधना स्तुति आराधना पिता तेरे लिए आराधना स्तुति आराधना पिता तेरे लिए आराधना 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 ओ जीसस ओ पापा ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड ओ थैंक यू लॉर्ड पापा धन्यवाद पापा तेरी उपस्थिति के लिए तेरी आत्मा के लिए धन्यवाद तेरे पवित्र आत्मा के स्पर्श के लिए धन्यवाद तेरे आत्मा के स्पर्श के लिए धन्यवाद तेरे पवित्र आत्मा के स्पर्श के लिए धन्यवाद मेरे प्रिय यीशु को पवित्र आत्मा प्रभु को मेरे प्रिय यीशु को पवित्र आत्मा प्रभु को थैंक यू लॉर्ड हालेलुया पापा तेरे मन की जो आशा है वो हमारे हृदय की धड़कन हो जाना चाहिए पापा पापा तेरे हृदय को सही रीति से जानने के मन हमें दीजिए प्रभु तेरे मन को प्रभु सही रीति से समझने के लिए ज्ञान बुद्धि हमें दे प्रभु उसी के वजह से हम तेरे अच्छे गवाह बनेंगे पापा हालेलुया अब्बा अब्बा प्रभु यीशु मसीह पापा हमें प्रभु तेरे ज्ञान बुद्धि दे तुझे समझने के लिए तेरे हृदय में प्रभु क्या छुपा हुआ है प्रभु पापा हमें कैसे रहने के लिए तू कहता है प्रभु किस रीति से प्रभु हम आगे बढ़ना है प्रभु यीशु पापा तेरे हृदय में क्या है वो समझने के लिए तुझे सही रीति से समझने के लिए तेरे मन को सही रीति से समझने के लिए पापा हमें बुद्धि ज्ञान दे प्रभु यीशु ऐसे बुद्धि के लिए हम प्रार्थना करते हैं वही हमारा जीवन का रोटी है प्रभु वही हमारा प्रभु आगे चलाने की सहायता है प्रभु वही हमारे जीवन में प्रभु हमें दिन ता दिन आत्मिक जीवन में और हर एक बातों में आशीष पाने के लिए सहायता करता है प्रभु यीशु हालेलुया पापा तेरे वचन कहता है पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो आपको सब बातों का सहायता मिलेगा उसके बाद में सारे बातों आपको क्यों नहीं मिलेगा मिलेगा अरे हालेलुया प्रभु हमारे विरोधी कौन है कि पिता ने हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र को दे दिया तो उसके साथ ही साथ हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा प्रभु तेरे मन को जानने के लिए ज्ञान दे तेरे राज्य के बारे में तेरे बारे में सही रीति से जानने के लिए मन लगाने के लिए प्रभु आज दिन हम लोग प्रभु बुद्धिहीन रीति से प्रभु हमारे मन उधर इधर भटक रहा होगा मगर पप्पा तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु हमें स्थिर कर दे तेरे वचनों में हमें स्थिर कर दे तेरे वचनों में हमें स्थिर कर दे तेरे मन में पप्पा ऐसे कृपा अनुग्रह में दे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर आमीन आमीन बैठ जाएंगे यस नीति वचन खोलेंगे नीति वचन का नीति वचन उसका 25 नीति वचन उनका 28 का 28 हाँ पेज नंबर 796 पेज నెంబర్ 796 జూనా నియమే కోలేంగే సామెతల గ్రంథము 25వ అధ్యాయము 28వ వచనము 25 28 यस हालेलुया पढ़ेंगे
जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। यस हालेलुया। क्या लिखी गई है? जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। मतलब हमारे अंदर की आत्मा या हमारे अंदर की इमोशंस कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो क्या होता है? हाँ, घेराव करके तोड़ दी गई शहरपनाह के जैसा है। मैं तेलुगु में पढ़ती हूँ। आज दिन में पूरा तेलुगु बाइबल को ही मैंने मेडिटेट की है, तो उसी के हिसाब से मैं पढ़ूंगी। यस हालेलुया। यस ఎస్ ప్రాకారము లేని పాడైన పురము ఎంతో తన మనస్సును అణచుకునేవాడు అంతే। मतलब वह आत्मा करके लिखी गई है, यह हृदय करके लिखी गई है। तेलुगु बाइबल में लिखी होती है कि हृदय, जो कोई भी अपने हृदय को कंट्रोल में नहीं रखता वो कैसा आदमी है, वो कैसा व्यक्ति है, वो कैसा विश्वासी है? जैसे शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई है वैसे है। यहाँ लिखी होती है शहरपनाह के जो दीवारें होती है वो दीवार पूरी रीति से टूट गई तो वो शहर का हालत क्या होती है? वैसा होती है कि इंसान अपने हृदय को कंट्रोल में नहीं लिया तो। हालेलुया। देखो अभी के भी हमारे बॉर्डर्स में कौन रहते हैं? कश्मीर है ना, कौन रहते हैं? सोल्जर्स रहते हैं। मुंबई बॉर्डर में, दिल्ली बॉर्डर में, हमारे वैजाग बॉर्डर में जो समंदर की जो उधर रहता है, वो बॉर्डर्स के पास बहुत सारे यार में रहते हैं। क्यों रहते हैं? बचाने के लिए, हमारे देश का रक्षा के लिए उन लोगों को खड़ा किया है। हमारे आर्मी वहाँ नहीं रहता तो क्या होता था? हमारे देश कभी तो आतंकवादी के हाथ में नाश हो जाता था। हम जानते हैं कुछ सालों के पहले 2 आतंकवादी हमारे मुंबई की समंदर के ओर से आकर कहाँ मुंबई CST है ना, कसाब का उस समय में है ना, कितना भयंकर रीति, मतलब वहाँ वो जगह का जो आर्मी सही रीति से काम नहीं किया हो, वहाँ उस समय में आर्मी कोई नहीं रखा, क्या मालूम नहीं, मगर 2 व्यक्तियों के कारण हमारे शहर में भयंकर विपत्ति आया है उस समय में। अभी भी कोई भूल नहीं सकते उतना भयंकर अवस्था। क्यों? 2 व्यक्ति अंदर आए हैं, मगर कितना नाशवान को उन लोगों ने बना के रखा है ये हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में। इसीलिए आज दिन बहुत सारे जगहों में आर्मी को रखते। क्यों? उसका वो जो हालत है वो फिर से रिपीट नहीं होने के लिए, जिधर जिधर आने का उनका अवसर है वो पूरा आर्मी से हमारा इंडिया को रक्षा कर रहा है। हालेलुया। क्यों इतना? क्योंकि हमारे देश को रक्षा करने के लिए। आज दिन ये जो शरीर है ये भी एक अच्छा शहर के जैसा है। ये शहर में एक दीवार क्या है मालूम? ये हृदय है। ये दीवार सही रीति से अच्छा से नहीं रहेगा, ये दीवार को हम सही रीति से संभालेंगे नहीं तो शत्रु आके क्या करेगा मालूम? इस पूरा शहर को नाश कर देगा। हालेलुया। इसीलिए यहाँ लिखी गई है, जो कोई अपने हृदय को कंट्रोल में नहीं लेता, वश में नहीं रखता, वो क्या हो जाता है? टूटा हुआ शहरपनाह के जैसा है। वो गहरे होकर टूटा हुआ शहरपनाह के जैसा है वो। इसीलिए हमें क्या करना है? इस शहर को, ये शहर को क्या करना है? संभाल के रहना है। केवल यही नहीं, हमारा घर के लिए भी यही है, हमारा पूरा परिवार के लिए भी यही है दीवार। इसे सही रीति से संभालेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। हालेलुया। और एक वचन निकालेंगे हम लोग 16 इसमें ही नीति वचन का 16 का 32 16 का 32 16 का 32 पढ़िए। क्रोध करना, हाँ विलंब से
विलंब से क्रोध करना, वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। बहुत लोग अपने हृदय को कंट्रोल में नहीं रखते, मगर बाहर के परिस्थितियों को कंट्रोल में रखने के लिए कोशिश करते हैं, है ना। कई लोगों का प्रॉब्लम यही है। यहाँ भक्त लिख रहा है, वो वहाँ वीरता दिखाने से अच्छा पहले आप क्या करो, अपने हृदय को कंट्रोल में रखो, अपने मन को कंट्रोल में रखो, पहले अपने आप को, अपने परिवार को कंट्रोल में रखो, उसके बाद में बाहर का देखो। आप वो उधर जीत पाए या नहीं कोई पूछेंगे नहीं, मगर पहले आपके ऊपर आप जीत नहीं पाओगे तो ये नष्ट में लेकर जाएगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। तेलुगु बाइबल में वही बात पढ़ रही हूँ। పరాక్రమశాలి కంటే దీర్ఘశాంతము గలవాడు శ్రేష్ఠుడు, పట్టణము పట్టుకొనుట కంటే తన మనస్సును స్వాధీనపరుచుకున్నవాడు శ్రేష్ఠుడు। हालेलुया, समझ में आ गया है ना? समझ में आ गया आपको? हालेलुया। पराक्रमशाली कंटे मतलब एक वीर जो होता है वो वीर से अच्छा जो विलंब करता है ना, मतलब क्या बोलते हैं, क्रोध दिखाने में विलंब करता है, मतलब शांत से रहता है ना, वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। मतलब एक बड़ा राजा पूरा, मतलब अलेक्जेंडर, सोचो अलेक्जेंडर पूरा दुनिया के ऊपर जीत पाया उसने, उससे भी अच्छा एक व्यक्ति शांत से रहता है तो वो बड़ा श्रेष्ठ बात है। हालेलुया। और पूरा देश के ऊपर क्या बोलते हमला करके उसे जीतने से अच्छा अपने मन को जो जीतता है वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। हालेलुया। मतलब वो सब कुछ आसानी बात है, एक देश को जीतना वो आसानी बात है, मगर अपने आप को कंट्रोल में रखना बहुत बड़ा बात है। अपने मन को कंट्रोल में रखना ये बहुत बड़ा बात है। हालेलुया। आज दिन इतना झगड़े, इतना परिवार में फूट, इतना कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे इंसान, इसके वजह से आज दिन इतना सारे प्रॉब्लम्स आ रहा है। जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार उसका पीछा क्या है देखो, कि हृदय कंट्रोल में नहीं रह रहा है। इसकी वजह से कि केवल क्रोध के विषय ही बात नहीं कर रही हूँ, तो इंग्लिश बाइबल में लिखी होती है एंगर। एंगर को जो कंट्रोल नहीं करता है वो कौन सा व्यक्ति है? पूरा शहरपना टूटा हुआ जैसा व्यक्ति है। मतलब यह एंगर करके लिखा हुआ है। और दूसरा वचन में अभी हम जो पढ़े हैं उसमें मन करके, मतलब मन का कंट्रोल करना ज़रूरी है करके लिखी गई। मन में बहुत सारे बातें चलती रहती है, बहुत सारे क्या बोलते हैं भावनाएं निकलती है, बहुत सारे टेम्पटेशंस आते हैं मन में से ही, है ना। बहुत सारे, कि मैं एक क्रोध करके ही नहीं बोलूँगी, बहुत सारे हैं कि जल्दी से जल्दी बात करना, ये भी कंट्रोल करना ज़रूरी है ना, उसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है ना। बहुत सारे सोचते, इतना सा छोटा हुआ तो कोई भी बहुत सारे सोचते सोचते कहाँ तो चले जाते हो लोग, उधर कुछ नहीं हुआ। परसों के दिन पास्टर जी ने वचन में बोले है ना, ये लिया को एक बात बोली मैडम ने तो बैठ के मरने तक सोच रहे। वो सोच भी बहुत भयंकर है। मतलब जो कुछ भी फीलिंग्स है हमारे अंदर उसे कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण हमारे औरतों के विषय में मैं बोलूं, सुपरमार्केट में हम लोग जाएंगे, हम लोग सुपरमार्केट में जाएंगे, हमारे हाथ में 5,000 है। 5,000 पकड़कर सुपरमार्केट में किसके लिए गए हम लोग? शॉपिंग करने के लिए। क्या खरीदने के लिए? घर का सामान खरीदने के लिए गए। वहाँ जाने के बाद सब कुछ देख रहे, सब कुछ अच्छा लग रहा है, हमें सब डाल दिया उसमें, वो 10,000 बिल हो गया। मतलब कंट्रोल नहीं। किस बात के लिए हम गए वो बात को छोड़ देंगे हम लोग, जो हमको अच्छा लग रहा है, जो आंखों के लिए मनभाऊ है, वो बातों के ऊपर। इसको भी क्या कहते हैं? फीलिंग्स, मतलब ओवर फीलिंग्स, है ना। कहाँ भी शॉपिंग के लिए गए, एक ड्रेस खरीदने के लिए गए, मगर वहाँ 2,000 का ड्रेस छोड़कर 5,000 के ड्रेस देखते हैं हम लोग, है ना। मतलब हमारे जो है उससे भी बढ़कर ही हम सोचते हैं। अच्छा है, सोचना है, मगर कितना तक है हम लोग उतना में ही रहना ज़रूरी है। सोचने में कुछ बुरा नहीं है, मगर ये सोच हम लोगों को नष्ट होने के लिए नहीं ले जाना चाहिए। हालेलुया। ज़रूरत नहीं है ऐसे वस्तुओं को भी हम लोग डालते हैं सुपरमार्केट में जाकर। पहले मैं भी वैसे ही करती थी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आज दिन। मगर मैं प्रार्थना करना शुरू, क्योंकि घर पे लाने के बाद तभी पछताती थी, अरे ये क्यों ली मैंने, इसका क्या ज़रूरत था मुझे।
जो ज़रूरत है वो छोड़कर इसको क्यों नहीं पहने? वहाँ टेम्पटेशन वो देखकर, वो फ्राइज़ को देखकर, वो चीज़ को देखकर वहाँ, मगर उसका मुझे यूज़ ही नहीं है। मगर बाद में मैं प्रार्थना करना शुरू की, जब जब मैं क्या शॉपिंग के लिए जाती हूँ, कपड़े के लिए भी हो या शॉपिंग कहाँ भी सुपरमार्केट में जाने से पहले मैं छोटा सा प्रार्थना करती, प्रभु जो ज़रूरत है वही मुझे लेना चाहिए, उससे आगे मुझे एक कदम भी नहीं रखना चाहिए। प्रभु तू मुझे कंट्रोल में ले ले, ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट होना चाहिए और ज़्यादा कुछ भी मेरे अवसर से ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। प्रभु ऐसा प्रार्थना करके मैं जाना शुरू की। सच में जैसे मैं प्रार्थना करके जा रही वहाँ पवित्र आत्मा, टेम्पटेशन आया तो भी वो हमारा ज़रूरत तुरंत, मतलब हमारे अंदर की फीलिंग्स है कैसे होते हैं मालूम, हम सोचते नहीं, वो फीलिंग जब आती तो बाकी का बातों को हम नहीं सोचते, पैसा कितना है, इसका ज़रूरत है क्या नहीं, ये कुछ नहीं सोचते हम लोग। उसके वो लेने के बाद तभी हमको पैसा भरने के बाद तभी आता है हमारे अंदर। इससे अच्छा पहले आना चाहिए ये बात, तो कभी कैसे आएगा ये? हृदय को कंट्रोल में रखने की वजह से। एक कंट्रोल में हमारे वजह से हो सकता है, किसी इंसान को नहीं हो सकता ऐसा। ये कंट्रोल में करना ये केवल पवित्र आत्मा ही कर सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को सौंपना ज़रूरी है। हालेलुया। और एक बात प्रार्थना करेंगे, और एक प्रोवेब्स का नीति वचन का 3:6 पढ़ेंगे। 3:6 में ऐसा नहीं लिखी गई है, मगर तेलुगु बाइबल में बहुत अच्छा से वो बात लिखी होती है। हाँ, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग उसी का स्मरण करके क्या करना? हाँ, सब काम करना। करने से पहले क्या करना है हमें? उसी का नाम स्मरण करके, मतलब प्रभु तेरा सहायता चाहिए। मैं जो कुछ भी काम करने के लिए जा रहा हूँ, मैं जो कुछ भी करने के लिए जा रहा हूँ, प्रभु तेरा सहायता चाहिए, तेरी बुद्धि चाहिए, तेरे ज्ञान चाहिए, मेरे हृदय को कंट्रोल में ले ले। वो बात तेलुगु में लिखी होती है कि पापा मेरे सारे सोच विचारों के ऊपर, मेरे सारे चाल चलन के ऊपर मैं तेरे कंट्रोल में दे रही हूँ पापा। ऐसा स्मरण करके मैं कामों में जाऊंगी तो क्या होगा? सीधा मार्ग मेरे लिए निकलेगा। हालेलुया। तेलुगु बाइबल में वैसा लिखी होती है, నీ ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము, అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరళము చేయును. అలాగే రాస్తుందా? పడు, एक बार पढ़। Remember that Lord in everything you do, हाँ। and He will show you the right way. हाँ, वही मतलब परमेश्वर के ऊपर अधिकार देना है, हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर परमेश्वर को अधिकार देना है, अधिकार देना है। तेलुगु बाइबल में वही बात, अधिकार दे दो। आपके चाल चलन के ऊपर, आपके सोच विचारों के ऊपर, आपके मन में जो कुछ भी भावनाएं निकल रहा है, उन सारे बातों के ऊपर, आपके सारे फीलिंग्स के ऊपर, हर एक जो कुछ भी क्या बोलते हैं, घाय घाय करते कोई कोई है ना, घाय घाय कुछ भी सुना घाय घाय खाप जाते, बहुत खाप जाते है ना। ऐसे अवस्था के ऊपर हम लोग क्या करना है? परमेश्वर को हम लोग अवसर देना है, अधिकार देना है। प्रभु मेरे मन के ऊपर तुझे मैं अधिकार दे रही हूँ, मेरे चाल चलन के ऊपर तेरे अधिकार दे रही हूँ, मैं मेरे सोच विचारों के ऊपर तुझे मैं अधिकार दे रही हूँ पापा। हालेलुया। मैं कुछ सालों के पहले, मतलब मोसेस नहीं हुआ था तभी, मगर मैं सेवकाई हूँ, मतलब हमारे कलीसिया में सेवकाई में है हम लोग। प्रभु ने मुझसे सीधा बोला था, मैं सेवकाई के लिए तुझे इस्तेमाल करूँगा। मेरे पढ़ाई क्या या मैंने जो कुछ भी कोर्स किए उसके ऊपर जॉब, वो सब कुछ नहीं, मेरा बुलाहट है, मुझे सेवकाई में बुलाया प्रभु ने, तो मुझे उसमें ईमानदारी से रहना है। तो क्या हुआ था, मेरी फ्रेंड ने, कलीसिया में ही थी वो फ्रेंड कुछ प्रोडक्ट का उसने यूज़ की, तो वो प्रोडक्ट का यूज़ करने की वजह से उसका बहुत अच्छा बेनिफिट आया था। तो उसने क्या कि मुझे वो बहुत फोर्स करने लगी है। उस समय में हमारे घर का हालत बहुत, मतलब फाइनेंशियली बहुत डाउन था। तो सेवकाई में भी पास्टर जी मतलब जॉब भी छोड़ दिए हैं, तो मुझे ऐसा एक सोच आया कि मैं कुछ करूं, जॉब या नहीं तो बिज़नेस कुछ करूं। जॉब के लिए तो मैं बाहर नहीं जा सकती, मगर बिज़नेस तो कर सकती हूं घर में रह के। ऐसा मैं सोच कर, सबके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, उस मेरा बुलाहट के विषय में बोल रही हूँ। तो फिर उस समय में फिर मेरी फ्रेंड बहुत फोर्स कर रही थी, मगर मुझे जाने के लिए डर आ रहा था, क्योंकि प्रभु ने मुझे मेरा बुलाहट अलग है, मैं अभी इसमें जाऊँगी तो क्या होगा।
मगर मेरी फ्रेंड बहुत फोर्स कर रही थी। मैंने क्या की थी, ओके पैसा भर दी उसके लिए, पैसा उसके लिए उस समय में पैसा भी नहीं था। मम्मी बोली ओके मैं दे दूँगी, उसका जो कुछ भी इन्वेस्ट है मैं दे दूँगी। मम्मी ने दे दी, मैंने भर दी भी। भरने के बाद मेरे अंदर भयंकर रीति से घबराहट शुरू हो गया कि मैं क्या की, अरे पैसा भर दी, बिना सोचकर प्रभु से बिना मांग कर मैंने ऐसे कैसे कर दी। फिर मैं प्रभु के पास बैठ के, प्रभु मुझे ये अंदर का ये बात पैसा गया तो जाने दो, मगर प्रभु तेरी इच्छा के बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं रखना चाहिए प्रभु। मैंने क्या की थी, पैसा भर दी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ऐसा फीलिंग्स आ रहा है कि वो उमड़ रहा है, वो फीलिंग्स कि वो रोक नहीं रहा है। उस समय में सच में ये प्रार्थना में करती तो वो तुरंत स्टॉप होता था। मैंने वो प्रार्थना नहीं की उस समय में, पैसा भर दी उसके लिए, इन्वेस्ट कर दी उस बिजनेस के लिए, तो प्रोडक्ट भी मुझे मिल गया था। मगर मैंने जब प्रार्थना करने के लिए बेटी, प्रभु मुझे दिखा मैं इसमें आगे बढ़ने का नहीं तो मुझे यहाँ ही रोक दे, आगे मुझे बढ़ना ही नहीं, आगे बढ़ के मैं नष्ट में जाने से अच्छा अभी ये नष्ट से ही मुझे छुटकारा दे। ऐसे में 2 दिन वो बिजनेस नहीं कर रही थी, 2 दिन में वही प्रार्थना करते बैठी। दूसरा दिन पूरा न्यूज़ चैनल में वो प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव, ये प्रोडक्ट यूज़ करने से ऐसा हुआ वैसा हुआ, पूरा न्यूज़ चैनल में आ गया था। प्रभु को मैं तुरंत धन्यवाद बोली, प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु, तूने मुझे बचाया इसमें से नहीं तो मेरा हालत अभी क्या होता था इसके वजह से। सच में प्रभु ने इतना बड़ा अद्भुत कार्य किया मेरे जीवन में। तुरंत मैंने वो प्रोडक्ट को ऐसे ही बाजू में, नष्ट हुआ तो होने दो मगर दूसरों को नष्ट नहीं आना चाहिए पापा धन्यवाद। तब से और दूसरा सोच नहीं की मैंने कि दूसरा बिजनेस करूँ या जॉब में जाऊँ, नहीं पापा मेरे लिए दूसरों को नष्ट नहीं आना चाहिए पहले। हालेलुया प्रभु, जो दो तेरे बुलाहट है उसमें मैं स्थिर रहूँ प्रभु। बोल रही हूँ कि देखो मैं सोची नहीं, प्रार्थना नहीं की, सच में ये प्रार्थना वहाँ करती तो वो जो मेरे हाथ से पैसा गया वो नहीं जाता था। उसके बाद में प्रभु ने रोका, अच्छा बात है, उससे वो नष्ट होने से पहले हम प्रार्थना कर सकते हैं। यही सेम कल का दिन मेरी फ्रेंड वो फ़ोन करके मुझे बात कर रही थी, सेम उनका भी यही सिचुएशन है। तो उसका जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, जॉब कर रही है ऑलरेडी वो, फिर भी वो फाइनेंशियली थोड़ा वो मुश्किल उठा रही है। उसके वजह से फिर उसका पहले दिन उसका फ्रेंड कोई ने फ़ोन करके बोली ऐसा बिज़नेस कर, ऐसा बिज़नेस, बहुत फोर्स कर रही थी। तो फिर वो क्या करना है उसे समझ में नहीं आया। तुरंत मुझे सुबह ही कॉल करके, अरे इतना सुबह ये क्यों कॉल की है, क्या कुछ तकलीफ आया क्या? मैंने उठाई तो वो बात कर रही थी कि ऐसा आ रहा है कि मैं क्या करूं, तू बता मैं बिज़नेस करूं या नहीं। मैंने बोली बिज़नेस करने में कुछ तकलीफ नहीं है, मगर ये प्रभु का इच्छा है क्या नहीं पहले वो समझ। अभी तो तेरे अंदर इतना उमड़ रहा, मैं जानती हूँ कैसे फीलिंग है, मैंने भी इसका देखी है, टेस्ट देखी है ऑलरेडी। तू वैसे नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक काम कर, 2 दिन तू प्रेयर में रख इस बात के लिए, प्रभु का ज्ञान मांग। अच्छा है तो कदम डालने के लिए प्रभु सहायता करेगा, नहीं है तो आज का दिन तेरे अंदर जो उमड़ रहा है ना वो उमड़ेगा नहीं, बंद हो जाएगा। सच में प्रभु का इच्छा है तेरे ओर से ये बिजनेस करवाने के लिए, तो ये जो तेरे अंदर उमड़ रहा है ना वो 2 दिन के बाद में भी उमड़ता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि प्रभु के ओर से आया तो ये रुकेगा नहीं। मगर ये प्रभु के ओर से नहीं आया तो प्रार्थना करने की वजह से क्या होगा, दब जाएगा वो। हालेलुया। 2 दिन टाइम दे, 2 दिन के बाद में तू फिर से कॉल कर। फ़ोन अभी तक तो नहीं आया, 2 दिन नहीं हुआ, मतलब बोल रही हूँ कि फीलिंग्स हमारे अंदर ऐसा फीलिंग्स होता है, इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है, हमें बहुत कंट्रोल करना है इसे, कि इसे कंट्रोल करने में हमारे वजह से बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ भक्त कह रहा है कि मैं जो कुछ भी काम शुरू करता हूँ उससे पहले मेरे सोच विचार, मेरे चाल चलन, मेरे मन की बात, मेरे आंखों की दृष्टि, सारे बातों के ऊपर मैं परमेश्वर को अधिकारी बना रहा हूँ, क्योंकि वो सीधा मार्ग खोलेगा मेरे सामने। हालेलुया हालेलुया। घर में कुछ झगड़ा होता है, छोटा सा झगड़ा, डिशुम 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 डिशुम, बड़ी बड़ी आवाज उसमें से, वो क्या है, कंट्रोल नहीं। कंट्रोल होना है तो क्या करना है, हमें प्रार्थना में रहना ज़रूरी है। प्रार्थना की वजह से ही हमारे हर इमोशंस, हर फीलिंग्स कंट्रोल में रहता है। वो गुस्सा हो, वो प्रेम हो, वो और कुछ भी हो, और कुछ इमोशंस हो, वो सोचने का विषय हो, जो कुछ भी हो, केवल जब हम पवित्र आत्मा को अपने ज़िंदगी को सौंपेंगे तभी ही हमारे जीवन में उसका फ़ायदा देख सकते हैं हम लोग। हालेलुया। छोटे छोटे कुछ भी नहीं झगड़ा, कुछ भी नहीं घर में प्रॉब्लम, मगर इतने इतने छोटे छोटे बातों के लिए बड़े 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 झगड़े हो जाता है। एक दूसरों को मतलब कंट्रोल नहीं,
कंट्रोल नहीं हुआ तो ही ऐसे प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। इसीलिए प्रार्थना, हर दिन सुबह का प्रार्थना में ज़रूर अपने हर एक बातों के ऊपर हम क्या करना है, परमेश्वर को अधिकारी बनाना है। प्रभु तू मेरा अधिकारी है, तू मेरा यजमानी है, तू मेरा पिता है घर का और मेरा। प्रभु तू चला मुझे, मेरे पूरा शरीर के ऊपर तुझे अधिकारी बना रहा हूँ प्रभु, जैसे तू चाहता है वैसे मुझे चला। मेरे पूरा मन के विचारों के ऊपर तुझे मैं अधिकारी बना रहा हूँ प्रभु। तू मेरे सब बातों को कैप्चर कर ले, वश में ले ले मुझे कंप्लीट। तुझे तू मैं मेरे वश में नहीं पप्पा, तेरे वश में मुझे कर ले, कि उसके वजह से ही मुझे सही रास्ते दिखेंगे, नहीं तो मैं सही रास्तों पर चल नहीं सकती हूँ परमेश्वर। हालेलुया। पहले दिनों में बहुत गुस्सा करती थी मैं, बहुत चिड़चिड़ बहुत आता था कि काम करना, ये करना, वो करना, ये करना, बहुत सारे टेंशन्स। मार्ता के जैसा टेंशन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं हम लोग, है ना। यीशु यीशु, है ना, चिल्लाते हैं किसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर भी हम चिल्लाते। टेंशन ज़्यादा हो गया काम का, है ना, टेंशन ज़्यादा हो गया तो ठीक है। यीशु मेरे बहन को थोड़ा समझाओ, क्या करो, मेरे बहन को थोड़ा समझाओ, हमेशा तेरे पैरों के पास बैठी रहती है ना। कि देखो कितना काम है घर में, कौन करेंगे। यीशु मसीह क्या बोला, मार्ता, हे मार्ता तू शांत रह, क्या कर, तू मुझे खिलाएगा ना, वो नहीं तो भी चलेगा, तेरी बहन जो बैठ के मेरे पास जो सीख रही है ना, सीखने दो उसे। ये उत्तम बात है जो तू कर रही है किचन में, सुबह से लेकर गाय गाय करके चिड़चिड़ होकर जितना कर रही है, ये सब बातों से उत्तम शांत से बैठी है, ये उत्तम बात है। पहले तेरे मन को क्या कर, शांत में रख, ये उत्तम है। सब बातों में क्या उत्तम है, हृदय को शांत रखना, मन को कंट्रोल में लेना। वो मरिया कर रही है, क्या कर रही है, मरिया कर रही है मेरे उपस्थिति में बैठकर, प्रभु मुझे तेरे कंट्रोल में ले, मैं चिड़चिड़ नहीं करना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। मैं भी ऐसे ही चिड़चिड़ करती थी पहले दिनों में, मार्ता के जैसा। अभी प्रभु ने जब से ये प्रार्थना में कर रही है, तब से सारे कामों गाते गाते में काम कर रही है। हालेलुया। वो काम वैसे ही है, वो काम कुछ कम नहीं हुआ। कोई क्या बोलते हैं, कोई काम वाले आके मुझे काम हेल्प नहीं कर रही है, मैं ही कर रही हूँ। तभी भी मैंने की, अभी भी मैं कर रहा हूँ। अभी ज़्यादा हो गया मेरा काम, ज़ेरुब्बाबेल मोसेस भी घर पे अभी, और अभी ये एडिटिंग का काम भी ज़्यादा हो गया मेरे लिए। इतना कामों के बीच में भी प्रभु अपने कंट्रोल में लेकर, हालेलुया, घर का काम पूरा मैं कैसे करती हूँ, एक सीक्रेट बताऊँ मैं क्योंकि मेरे मन उधर इधर नहीं भटके। उधर इधर भटकेगा तो हम पूरा काम मुझे करना है क्या, पूरा काम मुझे ही करना है क्या, वो लोग हेल्प नहीं करते, ये लोग हेल्प नहीं करते, वो कुछ नहीं करते, ये कुछ नहीं करते, पूरा मुझे ही करना है, वो करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना। ये सोच सोच कर मेरे अंदर क्या हो रहा है चिड़चिड़ ज़्यादा हो जा रहा है। इससे अच्छा कोई मुझे हेल्प करने वाला नहीं है, मुझको ही काम करना है। ये काम करते करते परमेश्वर मुझे अपने कंट्रोल में ले, बस। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए मैं ईयरफोन्स रख के पूरा बर्तन घसना, झाड़ू पोछा लगाना, खाना बनाना, सब कुछ उसी समय में, पूरा दोपहर में सब कुछ हो जाता है शांत, तभी एडिटिंग का काम में बैठती हूँ। सच में पवित्र आत्मा वो शक्ति मुझे नहीं दिया तो मैं आज दिन ऐसे खड़े होने के लिए प्रभु मुझे सच में वो नहीं हो सकता था। हालेलुया। सच में प्रभु ने मेरे मन को उतना कंट्रोल किया, नहीं तो मैं भी भयंकर रीति से गुस्सा करने वाली, चिड़चिड़ करने वाली हूँ। हालेलुया। प्रभु का सामर्थ्य नहीं तो हम क्या हो जाते। हालेलुया। वही बात यहाँ कह रहा है कि हर बातों में आप क्या करो, परमेश्वर का नाम लो, उन्हें अधिकारी बनाओ, आपके शरीर के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर, हर बातों के ऊपर उनको अधिकारी बनाओ। हालेलुया। तभी ही क्या होगा, आपके हर एक कामों में रास्ता वो बनाएगा। हालेलुया। देखेंगे आज दिन एक अच्छा भक्त को देखेंगे, ज़्यादा यीशु से डांटा गया वही भक्त है, ज़्यादा यीशु से क्या बोलते प्रशंसा पाया व्यक्ति भी वही है। कौन? पतरस। 12 चेलों में उसके उनको जो डांट मिला वैसे किसी को भी डांट नहीं मिला। क्यों डांट मिला? हमारे जैसा स्वभाव है उनका भी, घाय घाय करने का स्वभाव है ना उसको। पतरस का पहला नाम क्या है बताइए कोई? है शमौन। शमौन का अर्थ क्या कोई जानते हैं? शमौन का अर्थ
है? No. नहीं, वो पत्रस का अर्थ है। शमौन का अर्थ, शमौन का अर्थ है, नहीं 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 नहीं, शमौन का अर्थ है घास रहता है ना, बड़ा सा घास, घास का समान। हाँ, घास जैसे वो एक स्थिरता से नहीं रहता है। हवा इधर आए तो ऐसे, हाँ वीड, ऐसा हवा है तो इधर, है ना? इसे क्या बोलते हैं तेलुगु हिंदी में? रेलू, रेलू, అదే అదే బాలా బాలా బాల్ रेलू मतलब घास ही, बड़ा घास रहता है, देखो पानी में उगता है बड़ा सा घास। वो किसी का काम नहीं है, किस काम नहीं है, किसका काम नहीं होता है? चावल का नहीं है, लव, हाँ, वो किसका काम नहीं आता है? कोई कोई घरों के ऊपर लगाते हैं उसे, है ना? वो घास, बड़ा सा घास होता है ना, वो देखो हवा आया तो ऐसे गिर जाता है, इधर हवा आया तो इधर गिर जाता है, मतलब स्थिरता से नहीं रहता। शामौन का अर्थ वही है। शामौन का मतलब है चंचल मन, चंचल मन, मतलब चंचलता ज्यादा होती है इनके अंदर। देखिए उनको पहले से, उनका जिंदगी को हम देखेंगे तो शामौन का जिंदगी को फर्स्ट से हम देखेंगे तो उनके अंदर बहुत सारे चंचलता दिखाई देती है हमें, बहुत सारे चंचलता। देख सकते हैं हम लोग 14 का 28 देखेंगे, वहाँ एक बात होती है। यीशु मसीह एक दिन पानी के ऊपर चल के आ रहा था। ये बात देखते ही पतरस ने क्या बोला? सारे चेले, मतलब बहुत सारे चेले वो नाव के अंदर है, मगर उसमें से अकेला पतरस क्या बोला? सच में तू यीशु है तो क्या कर, मैं भी तेरे पास, मुझे पानी के ऊपर चलते चलते तेरे पास आने दे। देखिए उनके अंदर किसी ने आंसर देने से पहले ही देता था, किसी के अंदर सोच आने से पहले इनके मुंह से निकलता था। देखो सोच पहले आता है, उसके बाद में मुंह से निकलती है, मगर पतरस का वैसा नहीं है, पहले मुंह से निकलता है, उसके बाद में सोच आता है। हालेलुया, ऐसे चंचल मन है उनका, डगमग जाता था हमेशा, हर बातों में डगमग जाता था। एक बार हाई लेवल में होता था, एक बार पूरी तरह से डाउन हो जाता था। हमारे जैसा फीलिंग्स है उनका। मैं ज़्यादा मैं बोलती हूँ मेरे जैसा है, पतरस भी मेरे जैसा है। हालेलुया, है ना? ऐसे ही कि बहुत हाई लेवल में गुस्सा हो जाता है, नहीं तो पूरी तरह से डाउन होकर रोता बैठता है, नहीं तो भागता है। यीशु के सामने जवाब देने के लिए तैयार रहता है। यीशु में से क्या पूछ रहे हैं, उसे पूरा होने भी नहीं देता है, पहले ही जवाब दे देता है वो। हालेलुया। देखो यीशु में से पानी के ऊपर से चलते चलते आ रहा था, 14 अध्याय में लिखी हुई है 28 वचन में। यीशु मसीह पानी के ऊपर से चलते आ रहा था, नाव के बहुत वहाँ तूफान है, तूफान के बीच में यीशु मसीह पानी के ऊपर से चलते चलते आ रहा था। देख के सभी लोग ने बोले भूत 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 भूत, मगर यीशु बोला नहीं, डरो नहीं, मैं यीशु हूँ। तो ये बात सुनकर थोड़ा सा भी सोचा नहीं, बोलने लगा सच में तू यीशु है तो मुझे भी चल के तेरे पास आने दे। तुरंत वो बोल दिया, उसके बाद में सोचा होगा अरे मैंने क्या बोल दिया। मैंने क्या बोल दिया, इतना बड़ा बात बोल दिया मैंने, अभी मुझे भोगना ही पड़ेगा इसका, क्या होगा, बोल दिया तो उसका करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद में डर आया, गिर गया उसने। हालेलुया। अच्छा है, विश्वास है, मगर वो कभी कभी क्या होता है, नष्ट में भी लेकर जाता है। यीशु मसीह सभी चेलों को बिठाकर पूछता है कि सभी लोग मेरे लिए क्या बात कर रहे हैं। एक बोलता है यिर्मयाह, एक बोलता है एलिय्याह, एक बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो यीशु मसीह, क्योंकि ये तड़प रहा था, मैं कब बोलूँ। तो यीशु मसीह इनका फीलिंग देखकर बोला सीमोन तू बोल। है ना बच्चों, देखो क्लास में मैं ज़ेरुब्बाबेल का क्लास अभी घर पे हो रहा तो देख रही हूँ ना। बच्चे बोलने में क्या करते हैं, वो आंसर सही है क्या नहीं, वो बाजू में रख दो। अभी मैंने एक बार ज़ेरुब्बाबेल का क्लास में टीचर कुछ तो एक आंसर, मैथ्स टीचर है, उसका किसी बच्चों को मालूम नहीं आंसर क्या है। एक बोल रहा है एक, दूसरा बोल रहा 2, मतलब कुछ तो एक सही होगा। एक बोल रहा 3, टीचर बोल रहा सोच समझ कर बोलो, टाइम दे रहे हो सोच समझ कर, नहीं फिर भी नहीं सुन रहे। एक बोल रहा 4। मतलब बच्चों का देखो कुछ तो एक सही हो जाएगा ना, मगर फर्स्ट मुझे बोलना है पहले। ऐसे ही सेम पतरस भी ऐसे ही है। पतरस भी उधर बैठकर सोच रहा था कि मैं कब बोलूँ। यीशु ने बोला शिमोन तू बोल, तो तुरंत बोलता है तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, यस हालेलुया।
तो यीशु मसीह तुरंत वहाँ एक बात कहता है, क्या कहता है? ये तेरे वजह से नहीं हुआ, पिता ने तुझे बोला है। धन्यवाद है। उसके बाद में पतरस के लिए बहुत अच्छा से आशीष वहाँ लिखी होती है। पतरस का आशीष वहाँ बहुत अच्छा से लिखी होती है। जो तू बांधेगा वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, जो तू खोलेगा वो स्वर्ग में भी खुला जाएगा। ऐसे आशीष उनके ऊपर प्रकट करता है। तुरंत यीशु मसीह वो बात बोलने के बाद तुरंत यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में बात करता है। मृत्यु के बारे में क्या बात करता है? देखो, मैं मरने वाला हूँ और तीसरा दिन जी उठूंगा, मतलब मेरे ऊपर ऐसा सताव आएगा, मैं मर जाऊंगा। तुरंत उसमें भी बीच में जाकर, नहीं तुझे मृत्यु नहीं आना चाहिए। तुरंत यीशु मसीह उसको देखकर कहते, हे शैतान पीछे चल। पहले उसी को फिर क्या किया है? प्रभु ने आशीष दिया, उसको क्या बोलते हैं? प्रशंसा दिया। मगर वही पतरस तुरंत, और कोई बीच में नहीं, तुरंत डांट भी खाया। है ना? ऐसे लोग हैं हम लोग भी। आज इन पतरस को देखकर हंस रहे, मगर हम भी ऐसे ही है। हालेलुया। कि पतरस का मन क्या सोच रहा है, क्या बात कर रहे है, वो कुछ भी ये नहीं रहता है, उसका स्थिरता नहीं होता है उनके अंदर। इसीलिए यीशु मसीह ऊपर एक बात कहता है कि पतरस, हे पतरस, शिमोन करके पहले कहता है, उसके बाद में आशीष देखते वक्त कहता है कि हे पतरस। पतरस का मतलब है पत्थर। पत्थर ये क्या है? हवाएगा तो डगमगता जाएगा, मगर पत्थर स्थिरता से रहेगा। प्रभु चाहता है कि शिमोन, तो शिमोन का जैसा रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो पत्थर के जैसा रहना मैं चाहता हूँ। हालेलुया। यस, मतलब अभी फिलहाल तो ऐसा है, मगर बाद में तो क्या बनेगा? पत्थर के जैसा स्थिर हो जाएगा। तू स्थिर मन तुझे मिल जाएगा। अभी तू डगमग रहा है, मैं जानता हूँ तेरे अंदर का फीलिंग्स। प्रभु कितना अच्छा परमेश्वर है। मैं प्रभु को देखकर धन्यवाद बोलती हूँ। 12 चेले, 12 मन के, अलग अलग मन के, ये एक दूसरे को मिलती नहीं। ये कहता है सच में तू जी उठा। थोमा कहता है यीशु मसीह मेरे सामने आएगा तो उनके हाथों में हाथ लगाकर मैं टच करके देखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। है ना? ऐसा व्यक्ति, मतलब क्या बोलते हैं, हनुमान इचड़ों। हाँ, डाउट, ज़्यादा डाउट है उनको। हिंदी में बताओ ना, डाउट मुझे मालूम है हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? शक। हाँ, शक करता है, हर बातों में उसको शक है। यीशु मसीह अद्भुत कार्य कर रहा तो वहां भी शक करता है वो। सच में तूने किया क्या? पैसा देकर तूने लाया? शक करता है हर बातों में। यीशु मसीह चंगा किया किसी क्या लंगड़ा व्यक्ति को, चल रहा है, सच में पहले ही चलता होगा, अभी कुछ तो यहाँ कुछ नहीं। ऐसा व्यक्ति, यीशु मसीह हर एक के हृदय को जानता है, हर एक का मन जानता है यीशु मसीह। फिर भी उनके साथ 3.5 years उनके साथ कैसे रहा उसने? आप घर पे जाने के बाद यूहन्ना पुस्तक में, यूहन्ना सुसमाचार में 17 अध्याय पढ़ो। वहाँ चेलों के बारे में यीशु मसीह बहुत से प्रार्थना करता है। मतलब मरने से पहले, मृत्यु होने से थोड़े घंटे पहले, कुछ घंटों पहले यीशु मसीह चेलों के लिए प्रार्थना करते बहुत से बढ़कर, प्रभु शैतान इनको चुरा के ले जाने नहीं दे, प्रभु इन्हें बचा, जिधर मुझे तू बिठा रहा है उधर इनको भी बिठा दे प्रभु। वो प्रार्थना पूरा अध्याय प्रभु का, यीशु मसीह का प्रार्थना होती है, जैसे तू मुझे प्रेम किया मैंने इसे ऐसे ही प्रेम किया है। अरे उसमें जो यीशु मसीह को क्या बोलते हैं, बेच देता है, वो व्यक्ति भी उसके अंदर है। वो 12 चेलों में एक भयंकर खतरा व्यक्ति, यीशु मसीह को मारने के लिए बेचने वाला व्यक्ति भी उनके बीच में है 12 चेलों में। वो भी यीशु मसीह जानता है, फिर भी कैसे सहा उसने। हालेलुया। सच में प्रभु यीशु मसीह सबको जानते हैं, उनके हृदय में क्या चल रहा है जानता है। हर एक हृदय अलग अलग रहता है। ये सभी 12 चेले 3.5 years यीशु मसीह का तो है यीशु मसीह के पीछे, मगर किसी का मन एक जैसा नहीं होता। 2 भाई आके बोलते हैं कि यीशु मैं आपका राइट साइड होना चाहिए, एक लेफ्ट साइड होना चाहिए, और कोई बीच में नहीं आना चाहिए यीशु। ऐसा मन 2 भाई, दोनों भाई है, आके बोलते मतलब ये दोनों भाई देखो क्या सोच रहे हैं कि यीशु मसीह तेरे दाहिने और मुझे, तेरे बाएं और मेरे भाई को, और किसी को मत हाँ आने दो। हाँ ऐसे ही मेरा स्थान इधर आपके बाजू में रहना चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए।
देखो कैसे मनवा ले, कुर्सी चाहिए उन लोगों को, अधिकार बनना है उन लोगों को। ऐसे लोग यीशु मसीह के पास 3.5 ईयर्स रहा। यीशु मसीह जानता है, फिर भी यीशु मसीह उन लोगों को सहा। यीशु मसीह उन लोगों को सिखाता रहा। यीशु मसीह उन लोगों को आशीष देता रहा। क्यों मालूम? क्योंकि यीशु मसीह जानता है बाद में उनके जीवन में क्या होगा। आज दिन हम लोग इतना कुछ गलतियां कर रहे हैं, इतना कुछ हम लोग मिस्टेक्स करते, फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमको क्यों सहा रहा है? क्योंकि यीशु मसीह को हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्लान है, मगर हमें समझना है यीशु मसीह का मन क्या है। हालेलुया। यीशु मसीह जब मृत्यु मतलब क्रूस पे जाते पहले भी चेलों को आके कहता है परीक्षा आने वाला है, क्या करो आप? क्योंकि उनकी जिंदगी में कभी भी प्रार्थना ही नहीं है। आप अच्छे हो उनसे, 12 चेलों से, सुबह आके यहाँ प्रार्थना कर रहे हो, मंगलवार आ रहे हो, शुक्रवार आ रहे हो, रविवार को आ रहे हो, बुधवार का फोन कॉल प्रार्थना में आ रहे हो, उनसे बहुत अच्छे हो आप पढ़ोगे तो मत्ती, मार्कुस, लूकास, यूहन्ना का सुसमाचार, वहां चेले प्रार्थना किया करके कहाँ भी लिखी नहीं होती है। यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर जाकर प्रार्थना करने के लिए बैठा थे, तीनों लोग वहां जाके सो रहे। वहां यीशु मसीह रूपांतर हो रहा है, वो देखकर भी मुझको भी प्रार्थना करना है करके उनके अंदर जलन भी नहीं आया। ऐसे लोग हैं वो लोग। यीशु मसीह रो रो के प्रार्थना कर रहा तो हालेलुया, जैतून की पहाड़ के ऊपर रो रो के प्रार्थना कर रहा तो ये सभी लोग फुल, क्योंकि उससे पहले फुल खाए हैं वो लोग, बहुत अच्छा खाए हैं वो लोग, इसलिए फुल सो रहे। यीशु मसीह आके बोलता है परीक्षा आने वाला है, क्या करो? अभी तो प्रार्थना करो आप। नहीं, दूसरा बार फिर से यीशु मसीह आके कहता है परीक्षा आने वाला है, आने से पहले आप उठ के प्रार्थना करो। नहीं, तीसरा बार आके भी बोलता है परीक्षा आने वाला है। नहीं सुनते कोई चले, एक भी इतना बोलने वाला पतरस भी वहां प्रार्थना नहीं करता है। सब बातों में फर्स्ट रहते हैं मगर प्रार्थना में लास्ट रहता है वो। हालेलुया। ऐसा स्वभाव वाले हैं वो लोग, चंचल मन सभी चेलों का, उसमें ज्यादा पतरस का। तो ऐसा व्यक्ति जब यीशु मसीह हालेलुया इस धरती को छोड़कर आसमान में उठ के गए, फिर उसके बाद में जब पवित्र आत्मा उतर के आया, जब पतरस के ऊपर, सारे चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आया, तब से उनका प्रेयर का जिंदगी बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना का बोझ उनके अंदर आ गया है। उनका शरीर, उनके मन, उनके सोच विचार, उनके सारे चाल चलन पवित्र आत्मा अपने कैप्चर में ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन ये पवित्र आत्मा आने तक मैं ऐसे ही रहूंगा बोलने के लिए नहीं होगा, क्योंकि अभी पवित्र आत्मा है हमारे बीच में। पवित्र आत्मा को हम इस्तेमाल करना चाहिए। अभी पवित्र आत्मा यीशु मसीह से पहले नहीं आया है, इसीलिए पतरस हो, सभी चेले हो, अलग अलग प्रकार के हैं। मगर जब पवित्र आत्मा 120 के ऊपर उतर के आया तो सभी का मन एक हो गया था वहां। हालेलुया। इसीलिए फैमिली प्रेयर हम बोलते हैं, प्रार्थना करो, फैमिली प्रेयर करो। परिवार की प्रार्थना जरूरी है घर में, क्योंकि अलग अलग मन से घर रहेगा तो अलग अलग रीति से घर बदल जाएगा। सभी का मन एक रह रहे तो फैमिली प्रेयर में बैठना चाहिए। फैमिली प्रेयर का शक्ति क्या है जानते हो आप? जब हम 3 जन हो, 4 जन हो, प्रार्थना में बैठते हैं तो पवित्र आत्मा हर एक के मन को एक बना देता है। हर एक के मन को पवित्र आत्मा एक कर देता है। आप क्या सोच रहे हो मुझे बोलेंगे तो मैं वैसे ही सोचूंगी। उससे पहले प्रार्थना, फैमिली प्रेयर नहीं हो रहा तो किसी के घर पे उनके सोच विचारों को देखो। पति एक बोलते हैं, पत्नी एक बोलती है, बच्चे एक बोलते हैं, किसी का मन नहीं मिलती है। मगर पवित्र जिधर फैमिली प्रेयर होती है वहाँ देखो, माँ जो बोलती है बच्चे जो सुनते हैं, बाप जो बोल रहे बच्चे सुनते हैं, पति जो बोल रहे पत्नी सुनता है, पत्नी जो बोल रहे पति सुनती है। मतलब एक्सेप्ट करते हैं, उन बातों को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे मन दे देता है पवित्र आत्मा। इसीलिए परिवार का फैमिली प्रेयर जरूर होना चाहिए परिवार में। हालेलुया। फैमिली प्रेयर के बिना आप कितना भी करो, आपके मन इकट्ठा होने के लिए वो नहीं हो सकता। हालेलुया। समय निकालो, आधा घंटा हो, वो 1 घंटा हो, फैमिली प्रेयर जरूर होना चाहिए। हालेलुया। देखिए यहाँ 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आया तो सबका मन एक हो गया है। 12 चेलों के मन के साथ ही साथ उनके जितने लोग वहां हैं सभी लोग एक मन से सोचने लगे, एक भाषा बात करने लगे। अलग अलग रीति से अलग अलग के लोग आए, वो लोग भी इसमें जोड़कर
सभी लोग एक मन होता जा रहा है। हालेलुया। ऐसा मन हमारे घर में होना है तो ज़रूर फैमिली प्रेयर होना चाहिए। पर्सनल प्रेयर की क्यों मालूम? पर्सनल प्रेयर की वजह से हमारे मन पवित्र आत्मा के वश में होती है। पवित्र आत्मा हमको अपने वश में लेता है। फैमिली प्रेयर के वजह से क्या होता है? सबका मन एक कर देता है पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसीलिए हमारे ज़िंदगी में पर्सनल प्रेयर भी होना चाहिए और उसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए? फैमिली प्रेयर भी होना चाहिए। पतरस की ज़िंदगी उसके बाद में हम देखेंगे तो उनका जब पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को सौंप दिया, उसके बाद में प्रेरितों के कामों की पुस्तक में देखो पतरस का ज़िंदगी, हालेलुया, वो चलते चलते उनकी जो छाया होती है, वो छाया जिनके ऊपर गिर रहे वो लोग भी चंगे हो जा रहे हैं। हालेलुया। भूख लग रहा तो भी वो जाके प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। कैसे मन बदल गया उनका। एक व्यक्ति का मन बदलना है तो वो प्रार्थना भी बीतना ज़रूरी है। कनेक्ट होना है पवित्र आत्मा के साथ। अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पण करना है। कंट्रोल में ले ले प्रभु, मुझे मेरे हर एक फीलिंग्स को कंट्रोल में ले ले। मेरे मुंह से निकलने वाले हर एक बात को तेरे कंट्रोल में ले ले। मैं मेरे वश में नहीं प्रभु, तेरे वश में मुझे होना चाहिए। ऐसे प्रार्थना हमको करना है। कुछ लोग निर्णय लेते हैं कि घाय घाय निर्णय ले लेते हैं, उसके वजह से बहुत सारे नष्ट देख रही हूं मैं। कुछ लोग बात तुरंत बोल देते हैं गुस्से से, तो वो पीछे नहीं ले सकते फिर से हम लोग। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे निर्णय लेते हैं कि प्रभु का उपस्थिति को वो लोग मिस हो जाते हैं। हमारे हर एक सोच विचार पवित्र आत्मा के कंट्रोल में होना है। जो कुछ भी आप निर्णय ले रहे हो कि पवित्र आत्मा से मांगो कि प्रभु मैं सही निर्णय ले रही हूँ, मुझे सहायता करो इसमें। बिजनेस हो, बच्चों से बात करने का तरीका हो, या जो कुछ भी हो, पवित्र आत्मा से मांगो कि प्रभु मुझे ज्ञान बुद्धि दे। मेरे मन को पहले तेरे कंट्रोल में ले ले। मेरे सोच विचारों को, मेरे चाल चलन को, मेरे बातों को, मेरे नज़रों को। किसी का देखने भी भयंकर होता है। क्या देख रहे हैं समझ में नहीं आता है। देखते तो देखते हैं, देखते देखते कुछ तो सोचते रहते हैं, वो भी भयंकर है। इसीलिए हमारे नज़रों को भी कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। ज़बान को कंट्रोल में रखना। ये सब कुछ हमारी वजह से नहीं हो सकता। जब पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हम अपने आप को दे देंगे, सुबह के प्रार्थना में ज़रूर ये प्रार्थना आपके हिस्से में होना चाहिए। कंप्लीट समर्पण करना चाहिए सुबह की प्रार्थना में अपने आप को कि प्रभु मुझे कंट्रोल में ले ले। कंप्लीट मेरे सोच विचारों को तेरे कंट्रोल में ले ले। मैं मेरे मर्जी से नहीं जाना चाहिए पापा। मैं मेरे सोच विचारों को रख के मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तू मुझे चाहिए, मुझे कंट्रोल में ले ले। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना ज़रूर हमारे जीवन में होना चाहिए। पतरस का ज़िंदगी, चेलों का ज़िंदगी, आखिर में पतरस पहले पवित्र आत्मा को पाने से पहले पतरस क्या बोलता है मालूम? यीशु मसीह को देखकर, यीशु मसीह थोड़े देर में अभी सूली पर जाने वाला है, तो यीशु मसीह कहता है कि अभी मुझे ले जाएंगे और मुझे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो यीशु बोलता है नहीं यीशु मसीह, तेरे में ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, सब लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे। यीशु मसीह कहता है कि देखो अभी मेरे ऊपर विपत्ति आने वाला है, ये विपत्ति को देखकर आप सब लोग तितर पितर हो जाओगे, कोई मेरे साथ नहीं रहोगे। तो पतरस तुरंत आके बोलते हैं नहीं, कोई है ना रहे मगर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह तुरंत उसको देखकर कहता है तू 3 बार मेरे बारे में झूठ बोलेगा। क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा। तू कौन है मैं नहीं जानता, यीशु कौन है मैं नहीं जानता, यीशु कौन है मैं नहीं जानता। जब तक क्या बोलते हैं, क्या निकालेंगे यो मत्ती सुसमाचार 26 का 33 पढ़े। हाँ, इस पर पतरस ने कहा, हाँ, यदि सब तेरे विषय में ठोकर हाँ, खाए तो खाए, परंतु मैं कभी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने क्या बोला? पतरस ने कहा, यीशु ने उनसे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ। पतरस से बोल रहे हैं। हाँ, आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे क्या जाएगा? मुकर जाएगा। हाँ, मुकर जाएगा। हाँ, 3 बार मुकर जाएगा। पतरस ने उनसे कहा यदि मुझे
तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। सच में पतरस उस समय में वो बात बोला, वहाँ वो नहीं निभाया, उस समय में नहीं निभाया, मगर बाद में मरने के लिए भी वो तैयार हो गया, मर गया यीशु के लिए वो। हालेलुया। जैसे उसने कहा वैसे ही हुआ, तेरे लिए, तेरे साथ मरने के लिए भी मैं तैयार हो जाऊंगा। उस समय में वो झूठ बोला 3 बार, मगर जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया तो तभी सच में यीशु के लिए अपने जान देने के लिए भी वो तैयार हो गया है। और ऐसा प्रभु यीशु ने उनका मन को स्थिर कर दिया है। हालेलुया। आज दिन हमारे जिंदगी में हम लोग कितना भी भड़कने वाले हो, कितना भी क्या है वो, हाँ, मुकरने वाले हो भी, जब पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे, यीशु के लिए हम जिएंगे, यीशु के लिए हम चलेंगे, यीशु के बारे में सोचेंगे। हालेलुया। यीशु का हृदय में कैसे है वैसे हम लोग चलेंगे। हालेलुया। और एक निकालेंगे हम लोग यूहन्ना सुसमाचार, कैसे व्यक्ति है देखिए, 18 का 10 निकालेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 18 का 10। हाँ पढ़ो। యోహాను సువార్త 18:10। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची, वह महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना, हाँ क्या कर दिया उसने। कैसा व्यक्ति है देखिए वो। प्रार्थना करने वाले ऐसे नहीं होते हैं। हमारे जीवन में गुस्सा आ रहा है, क्रोध एकदम बढ़ रहा है एक ही बार, तो उसका मतलब है हमारे जीवन में प्रार्थना का कमी हो गया है, प्रार्थना का कमी आ गया, गति आ गया प्रार्थना का। उसी की वजह से हमारे अंदर के इमोशंस क्या होता है, एकदम उड़ता है ऊपर। हालेलुया। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सेना आया तो तुरंत उसने क्या किया, तलवार को निकाला, उड़ा दिया। किसको? खान को उड़ा दिया उसने। ऐसा व्यक्ति है वो। मगर यीशु के लिए बाद में हालेलुया कितना क्या बोलते, अपने पीठ के ऊपर कितना मार खाता है वो यीशु के लिए। कैसे बन गया वही व्यक्ति, केवल पवित्र आत्मा का कंट्रोल में होने की वजह से, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में वश में हो गया वो। देखो पवित्र आत्मा हमेशा हमें वश में लेना कोशिश करता रहता है, मगर हम भी उसको अवसर देना है वश में लेने के लिए। पवित्र आत्मा हमेशा हर एक विश्वासी के ऊपर जो उद्धार पाया, यीशु मसीह में आया, तो उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा उनके पूरे सोच विचारण को, उनके शरीर को, उनकी देखो जब पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हम हो जाएंगे, हमारे शरीर की दुर्बल अवस्था भी निकल जाती है। हालेलुया। हमारे शरीर में जो कुछ भी दुर्बलता की अवस्था बार बार हो रही है वो भी निकल जाते हैं। कभी मालूम, जब हम पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हो जाएंगे, वश में हो जाएंगे तभी। हालेलुया। सच में ये आप करके देखो, पवित्र आत्मा के वश में देकर देखो, आपके शरीर को भी कंप्लीट, आपका शरीर का तत्व को बदल देगा पवित्र आत्मा, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में ले तो वो जिम्मेदार है हमारा। पवित्र आत्मा जिम्मेदार है हमारे ऊपर, क्योंकि उसके अधिकार में हम दे रहे हैं। अभी हमारा देश में जो कुछ भी होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है क्या नहीं? उसको ही सभी लोग उंगली दिखाते, जो कुछ भी नष्ट होगा, जो कुछ भी होगा उसके ऊपर उंगली दी। वैसे ही जब पवित्र आत्मा को हमारे शरीर के ऊपर अधिकार देंगे तो हमारे शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वो उसका जिम्मेदार उसका है। इसीलिए पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंगली दिखाने तक नहीं लाएगा वो। हालेलुया। उससे पहले ही हमारे शरीर को जो चाहिए वो सब कुछ देता रहेगा, शक्ति देगा, बल देगा, सामर्थ्य देगा वो। हालेलुया। अपने मन को, शरीर को संपूर्ण रीति से अपने कब्जे में लेकर सब कुछ अच्छा ही करेगा, क्योंकि वो भला है। हालेलुया। वो नष्ट करने वाला नहीं है। चोर तो नष्ट करने के लिए आया, मगर मैं किसके लिए आया हूँ? हालेलुया। जीवन देने के लिए आया हूँ, बहुतायत जीवन देने के लिए आया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इसीलिए आया, हमारे शरीर को इसीलिए कब्जा में लेता है कि हमें जीवन देने के लिए, अच्छा देने के लिए, भला करने के लिए। हालेलुया। इसीलिए आज दिन पवित्र आत्मा यही बात कह रहा है। पतरस का जिंदगी को ही हम देखेंगे तो उनके जीवन में कैसे बदलाव आया, केवल पवित्र आत्मा के वश में अपने आप को सौंप दिया। यीशु मसीह 3.5 ईयर्स जब इस धरती पर था उनके 7 चेलों के साथ, कि हर दिन यीशु मसीह उनके सामने ही, पतरस बाकी सभी चेलों के सामने प्रार्थना करता था। वो मतलब सिखाता था उसको,
उन लोगों को सिखाता था कि प्रार्थना कैसा होता है, प्रेयर क्या है, पूरा सिखाया यीशु मसीह ने। उस समय में उन लोगों ने प्रार्थना नहीं किया, मगर बाद में जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया, पवित्र आत्मा अपने कंट्रोल में ले लिया इन लोगों को, तो ऑटोमेटिकली सुबह का प्रार्थना हो जा रहा है, संगति का प्रार्थना हो जा रहा है, परिवार की प्रार्थना हो जा रहा है, सब कुछ सही समय समय पर सब बातों को आगे बढ़ रहा है। हालेलुया, यस हालेलुया। एक सिस्टर ने मुझे एक बात बोली थी कि सिस्टर, पहले दिनों में जो अभी मेरे घर में हालत हो रहा है वही हालत पहले दिनों में आया तो मैं बहुत चिल्लाती थी, मेरे पूरा अंदर की ये स्वभाव को बाहर दिखाती थी, चिल्ला चिल्ला के गुस्सा करके निकाल देती थी, मगर अभी ऐसा नहीं हो रहा है। वही हालत अभी आ रहा तो मैं प्रभु के पास जाकर प्रभु से बोल रही थी, हर एक बातों को रोना है तो रोकर, जो कुछ भी बातें प्रभु के पास बोलने से मैं शांत हो जा रही हूँ, मेरे मन पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हो रहा है। हालेलुया। सच में पहले के स्वभाव अभी भी हमारे अंदर है तो हमको सोचना पड़ेगा, जैसे हम पहले हैं प्रभु में आने से पहले, अभी भी वही स्वभाव हमारे अंदर, वही गुस्सा, वही बात हमारे अंदर बार बार चल रहा है, वही फीलिंग्स हमारे अंदर बार बार चल रहा है, तो उसका मतलब है हम पवित्र आत्मा को अवसर नहीं दे रहे हमारे शरीर के ऊपर, हमारे फीलिंग्स के ऊपर। ये सोचना है हमारे जीवन में। पहले दिनों में पवित्र आत्मा नहीं है, इसीलिए हम क्या बुरा है क्या सही हम नहीं जानते, मगर सही बुरा बताने वाला पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर आया है, तो उन्हें इस्तेमाल करना जरूरी है हम लोग भी। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, अब प्रार्थना करेंगे, आज दिन एक समर्पण करेंगे पवित्र आत्मा के हाथों में, हमारे हर एक फीलिंग के ऊपर, हमारे हर एक बातों के ऊपर, हमारे चाल चलन के ऊपर। अभी तक हमने वेस्ट किए होंगे, पवित्र आत्मा को पाकर भी इस्तेमाल नहीं किए होंगे, मगर आज दिन पवित्र आत्मा के कंट्रोल में, वश में हम जाएंगे। जीसस, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, हमारे अंदर प्रेम नहीं, हमारे अंदर कंट्रोल नहीं, तो हम कितना भी अन्य भाषाओं में बात करें, वो एक डब्बा में डाला हुआ पत्थरों के समान है वो। पौलुस कहता है ये बात कलीसिया से, आप बहुत अन्य भाषा में बात करते हो मगर घर में शांति नहीं, आप बहुत अन्य भाषा में बात करते हो मगर अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं, आप बहुत अन्य भाषा में बात करते हो मगर आपके हृदय में प्रेम नहीं, तो उसका मतलब है आप डब्बे में डाले हुए पत्थरों के समान गड़ 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 ऐसा बोल रहे हो, उससे प्रभु प्रसन्न नहीं है। आज दिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्यों आया है? हमें अपने वश में लेकर, अपने मन देकर, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए। तो आज दिन हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में इन्वाइट करेंगे, हर एक परिस्थिति के ऊपर अधिकारी बनाएंगे पवित्र आत्मा को, तभी ही हमें सही मार्ग दिखाई देगा, तभी ही हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे हर बातों में जो नष्ट पा रहे, नष्ट देख रहे, उसमें हम लोग हालेलुया आशीष को देख सकते हैं, बरकत को देख सकते हैं। पवित्र आत्मा को छोड़कर हम अपने मर्जी देखना, हम अपने मर्जी से चलना, यह हमारे लिए आशीष नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह का नाम बदनाम हो रहा है उसकी वजह से। प्रभु यीशु मसीह उस बात से रो रहा है। यीशु मसीह पकड़ने से पहले, पकड़वाने से पहले चेलों के पास आकर रोता है, थोड़ा देर के लिए प्रार्थना करो, विपत्ति आने वाला है, परेशान आने वाला है, समस्या आने वाला है, परीक्षा आने वाला है, उसमें नहीं गिरना चाहिए। आप प्रार्थना करो, उठो, प्रार्थना करो। अगर किसी ने नहीं सुना उस समय में, कोई भी एक चेला भी सुना नहीं, उतना खड़ा होने वाला पतरस भी नहीं सुना उस समय में। आज दिन यीशु मसीह बार बार आपको, पवित्र आत्मा बार बार आपको चेतावनी दे रहा है, तो उस बातों को आप नेग्लेक्ट करोगे तो परेशान को देखना पड़ेगा हमें। इसीलिए आज ही हमारा समय है कि पवित्र आत्मा के कंट्रोल में अपने आप को देना, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में, अधिकार में अपने आप को सौंपना।
प्रार्थना में, सुबह का प्रार्थना, एकांत प्रार्थना में, परिवार के साथ प्रार्थना में जुड़ के रहने के लिए, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में, वश में रहने के लिए एक समर्पण हमारे ज़िंदगी में होना चाहिए, एक समर्पण हमारे जीवन में होना चाहिए। बोलेंगे, पवित्र आत्मा मुझे तेरे कंट्रोल में ले ले, पवित्र आत्मा मुझे तेरे कंट्रोल में ले ले, मेरे सोच विचारों के ऊपर तू अधिकारी बन, तू मेरा अधिकारी है प्रभु, मेरे नजरों के ऊपर तू अधिकारी है प्रभु, मेरे नजरों को तेरे कंट्रोल में ले ले पप्पा, मेरे सोच विचारों को तेरे वश में ले ले प्रभु, मेरे मन की सारी बातों को तेरे वश में ले ले प्रभु, मेरे हृदय में चलने वाले हर एक बातों को तेरे कंट्रोल में ले ले प्रभु, मेरे अंदर उमड़ने वाले हर एक बातों को तेरे कंट्रोल में ले ले प्रभु, मेरे अंदर बार बार जो बातें उमड़ रहा है प्रभु, वो गुस्सा हो, ओ प्रभु यीशु मसीह दूसरों के बारे में बुरा बात करने का विषय हो, या प्रभु यीशु मसीह जल्दी जल्दी बात करने का विषय हो, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, वो जलन होने का बात हो, जो कुछ भी बुरा मेरे अंदर उमड़ रहा है प्रभु, उन सारे बातों को तेरे कब्जा में ले ले प्रभु, तेरे कंट्रोल में ले ले यीशु मसीह, पवित्र आत्मा तेरे कंट्रोल में ले ले मुझे। यस यस, बोलेंगे 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 बातों को, यस हालेलुया। पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हमें होना है, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हमें होना है। आंख बंद करके बोलेंगे हालेलुया, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में प्रभु मुझे ले ले, पवित्र आत्मा मुझे तेरे कंट्रोल में ले ले, पवित्र आत्मा मुझे तेरे कंट्रोल में ले ले, पापा मुझे मेरे फीलिंग्स को तेरे कंट्रोल में ले ले, मेरे शरीर की पूरे शरीर के ऊपर तुझे अधिकारी बना रहा हूं प्रभु, मेरे शरीर पूरा शरीर के ऊपर तुझे अधिकारी बना रहा हूं प्रभु, पवित्र आत्मा मेरे शरीर को तेरे कंट्रोल में ले ले, मेरे शरीर की अवस्था को तेरे कंट्रोल में ले ले, पापा मैं तेरे बातों को सुनना चाहिए, मुझे तेरे बातों के अनुसार चलना चाहिए पापा। रबा श्याम दे देगे, बोलेंगे बोलेंगे हालेलुया। पवित्र आत्मा को हमारे सारे फीलिंग्स को सौंपेंगे पवित्र आत्मा के हाथों में, हमारे सारे सोच विचारों को, हमारे अंदर उमड़ने वाले हर एक फीलिंग्स को हालेलुया, वो बुरा हो अच्छा हो जो कुछ भी हो हालेलुया, पवित्र आत्मा के हाथों में देंगे हालेलुया। ओ बुरे 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 सोच विचार आता है किसी किसी को, बहुत भयंकर सोच, बुरे बुरे सोच, व्यर्थ सोच, शरीर को खराब करने की सोच, मन को खराब करने की सोच, ऐसे फीलिंग्स को, ऐसे इमोशंस को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपेंगे। पवित्र आत्मा आप कंट्रोल कीजिए मुझे, मेरे हर एक फीलिंग्स को प्रभु, मेरे अंदर चलने वाले हर एक फीलिंग्स को पप्पा कंट्रोल में ले पवित्र आत्मा, मुझे कंट्रोल में ले प्रभु यीशु, मुझे कंट्रोल में ले प्रभु यीशु पप्पा, मुझे कंट्रोल में ले तेरे अंदर। हरे बाला बा श्याम दे गे गे उडारा बाला खरा बाला बारा बा श्याम दे गे गे उडारा बाला बारी खरा मंदर गे 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 उडारा बाला बारा बे उरा बाला बाला बारी खरा गे बारा श्याम दे गे 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 औरा बाला बारा बाला बारी गा बारा बाउरा औरा बाला 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 खरा बाला बाला बारा। आंख बंद करके सौंपेंगे। अभी इसी वक्त कुछ लोग महसूस कर रहे पवित्र आत्मा के कंट्रोल में जाना। मैं यस मैं देख रही हूँ कुछ लोगों को पवित्र आत्मा अपने वश में ले रहा है। ओ यस अवसर दो पवित्र आत्मा काम करने के लिए, पवित्र आत्मा अपने वश में लेने के लिए, अपने शरीर को, अपने सोच विचारों को। यस मैं देख रही हूँ कुछ लोगों को पवित्र आत्मा अपने कंट्रोल में ले रहा है, शरीर को कंट्रोल में ले रहा है, बातों को कंट्रोल में ले रहा है, ओ आंखों को कंट्रोल में ले रहा है, यस खानों को कंट्रोल में ले रहा है। ओ हुरी बाला बराबा शंदरा गडगडा औरा बाला खरमंदरा बराबरा और रे खरा बाला 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 बरागबा औरा बाला बराबा शकरा मंदरा गडगडा। यस करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा को अवसर देंगे हमारे जीवन के ऊपर। कंट्रोल में वश में करेंगे पवित्र आत्मा के वश में हमारे शरीर को। यस हालेलुया। मैं देख रही हूँ कुछ लोगों को। यस हालेलुया। यस आप महसूस कर रहे हो पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा का आपको महसूस कर रहे हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको वश में लेना आप महसूस कर रहे हो। हालेलुया। यस जब हालेलुया पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल में लेगा, आपका प्रार्थना का स्टाइल बदल जाएगा, आपका बात करने का स्टाइल बदल जाएगा, आपका सोच विचार बदल जाएगा, आपका प्रार्थना का समय बदल जाएगा। यस आपका प्रार्थना हालेलुया टाइमिंग्स बदल जाएगा। यस हालेलुया। आपका बात करने की तरीका बदल जाएगा, आपका देखने की तरीका बदल जाएगा, आपका सुनने का तरीका बदल जाएगा। यस हालेलुया। यस सुबह उठने के लिए आपको मुश्किल
मुश्किल हो रहा होगा, मगर जब पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल में ले लेगा तो प्रार्थना करने के लिए आपको मन आएगा। यस हालेलुया। ओ रिबाला बराबा शमदर गडगडगा उरारा बाला बाला बारी खरा बाला बराबा उरा। ओ समय को व्यर्थ मत करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको वश में ले रहा है, पवित्र आत्मा आपको वश में ले रहा है, आपके अंदर कार्य कर रहे पवित्र आत्मा, आपके अंदर कार्य कर रहे पवित्र आत्मा। रिबा खरा मांदरा बराबा। यस लॉर्ड, यस जीसस। रिबाला बराबा शमदे रे गेडे गेडे। तेरे मन की जो आशा है, मेरे मन की धड़कन होना है। तेरे मन की जो आशा है, मेरे मन की धड़कन होना है। मेरे जीवन भर तेरे ही अच्छा साक्षी बन जाना है। मेरे जीवन भर तेरे ही अच्छा साक्षी बन जाना है। आराधना 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 ओ यीशुआ, ओ जीसस, आराधना मेरे प्रिय यीशु को, पवित्र आत्मा प्रभु को, मेरे प्रिय यीशु को, पवित्र आत्मा प्रभु को। चंचल मन पतरस जब पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में, वश में आ गया, तो जब वो खड़े होकर प्रचार करना शुरू किया तो 3000 लोग उसी समय पर बपतिस्मा लेने के लिए आगे आगे हैं। कैसे अद्भुत कार्य उनके साथ हुआ है। देखिए, वो चलते चलते उनकी छाया की वजह से लोग चंगे हो जा रहे। वो एक बात बोल रहा तो लोग मर रहे, एक बात बोल रहा तो जिंदे हो जा रहे लोग। आखिर में यीशु मसीह के लिए वो अपने जान भी दे दिया है। यीशु मसीह के लिए सूली पर रिवर से लटकते हुए मर गया है। वो पैरों को ऊपर, सिर को नीचे, ऐसा लटकता हुआ क्रूस पर मर गया है। वो कैसे ऐसा अपने जान को भी दे दिया, कैसे उनके साथ ऐसे बड़े बड़े अद्भुत कार्य हुआ। आप जानते हो, जब पतरस पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आ गया, उनके शरीर, उनके दिमाग, उनके मन, उनकी आत्मा, उनकी बातें, उनके सोच विचार, उनके सुनने की तरीका, उनके देखने की तरीका, सब कुछ बदल गया। आप जानते हो कि प्रेरितों की किताब में लिखी होती है कि लोग अपने पैसे को ले आकर पतरस के पैरों के पास डाल रहे। लोग फाइनेंशियल भी प्रभु यीशु ने आशीषित किया है। जब पवित्र आत्मा में वश में लेता है, केवल हमारे इमोशंस को ही नहीं कंट्रोल में लेता, हमारे शरीर को कंट्रोल में लेता है, तंदुरुस्त बनाता है हमें, हमारे फाइनेंशियल की प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है, फाइनेंशियल की स्थिति को भी बदल देता है वो। यस, आज इन आशीषों के लिए हम लोग उधर इधर भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। सही रीति से पवित्र आत्मा के कंट्रोल में, वश में हम होंगे तो हर बातों में हम लोग बरकत देख सकते हैं, हर एक विषय में प्रभु का सहायता हम देख सकते हैं। जैसे पहले अभी भी वैसे है, जैसे प्रभु के आने से पहले हमारे जीवन में हमारे स्वभाव अभी भी वैसे स्वभाव है, उसमें चेंजेस नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। प्रभु भी रोता है इस पर अवस्था को देखकर। यीशु मसीह हमको देखकर रोना नहीं चाहिए, हमें देखकर वो प्रसन्न होना चाहिए।
थैंक यू लॉर्ड जीसस। पप्पा धन्यवाद देती हूँ आज दिन प्रभु तूने हमसे बातें किया है प्रभु, तू मुझसे बातें किया है यीशु। बोलेंगे हम सब लोग धन्यवाद यीशु पप्पा, तू मुझसे बातें किया है, तू मुझसे बातें किया है। ये वचन मेरे लिए है यीशु, ये वचन मेरे लिए है यीशु, मुझे सही करने के लिए प्रभु, मुझे सही रास्तों पर ले जाने के लिए यीशु। पप्पा ये वचन मेरे लिए है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे वश में मुझे ले ले, तेरे इच्छा के अनुसार चला। मेरे हर एक फीलिंग्स को, मेरे हर एक इमोशंस को, मेरे अंदर उमड़ने वाला हर एक बातों को तेरे कंट्रोल में ले ले पप्पा, तेरे वश में ले ले प्रभु। तेरे इच्छा के अनुसार चला, तेरे मर्जी को पूरा होने दे। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। धन्यवाद पप्पा, तुझे धन्यवाद देती हूँ आज का पूरा आराधना के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने चलाया, आपने समझाया, आपने सिखाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हर बातों में आप प्रभु आपको सिखाते हुए आपके राज्य के लिए हमें तैयार कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पप्पा तुझको ही महिमा मिले, पप्पा तेरे नाम की महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम जय, आमीन आमीन। हालेलुया। कल का दिन बुधवार का दिन फ़ोन कॉल का प्रार्थना है, ज़रूर आइए। उसमें आपका प्रेयर रिक्वेस्ट कुछ भी है तो आप दोपहर तक मुझे हमें भेजिए, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। कल शाम को 7 बजे से 8 बजे तक फ़ोन कॉल का प्रार्थना है। इस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू।